देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और इतने सालों में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिले। और उसको न्याय मिलने के लिए जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की ताकि पिछड़े वर्ग को सम्मान मिले, वो समाज के मुख्यधारा में आ सके। और ये बात लगातार होती रही कि इनको सम्मान मिले, वो पटल पे आए, वो बाकी समाज के साथ एक ही लाइन में आए, मुख्यधारा में आए। लेकिन आज बुरी बात और सबसे बुरी बात यह है कि राजस्थान की सियासत में कांग्रेस जब सत्ता में है तो ये बात उठ के सामने आ रही है, खुद सत्ता के ही विधायक सत्ता पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस जो हमेशा बात करती है पिछड़ों को आगे लाने की, उसी कांग्रेस के जो पिछड़ी जाति के विधायक हैं उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। और ये बात उठाई गई रमेश मीणा के द्वारा। और जब ये बात उठाई गई तभी राजस्थान संवाद ने कह दिया था कि ये बात दूर तक जाएगी, ये सियासत में दूर तलक जाने वाली बात है, और वही आज हो भी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली और हम आज बात करने वाले हैं कि क्या आजादी के इतने साल बाद भी वो लोग जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो विधायक जो इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुने जाते हैं, उन विधायकों के साथ भी इसीलिए भेदभाव होता है क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं। और अगर ये सच है तो अगर विधायकों के साथ ये हो रहा है तो सोचिए उस जनता के साथ क्या होता होगा जो पिछड़ी जाति से है, क्या उनके साथ भी भेदभाव होता होगा। अगर इस आरोप में, रमेश मीणा के इस आरोप में 1% भी सच्चाई है तो ये हमारा एक काला सच बताता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम इस भेदभाव को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और आज की ये समीक्षा, आज का ये विश्लेषण इसी बात पर है कि रमेश मीणा के इस आरोप के बाद सत्ता में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, राजस्थान की सत्ता में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। और राजस्थान संवाद ये फिर से कहता है कि ये भूचाल दूर तलक जा सकता है। ये कांग्रेस में अगर फिर से दरार आती है तो उस दरार की नींव ये भूचाल रख सकता है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें सच्चाई है तो ये सत्ता के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। हाल ही में जो बीजेपी से आती है जसकौर मीणा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार पर कि ये जो कांग्रेस सरकार है वो केवल वोट लेने के लिए पिछड़ी जाति के एमएलए का इस्तेमाल करती है और उसके बाद उनके साथ वहां बहुत बुरा बर्ताव होता है। पहले तो रमेश मीणा ने, जो खुद कांग्रेस के विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ये आरोप सरकार पे लगाया। उन्होंने इस आरोप को पुरजोर तरीके से बोला। आरोप लगाने के बाद फिर मुरारीलाल मीणा जो भी कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल सही माना और कहा कि हाँ, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ भेदभाव करते हैं अधिकारी, हमारे साथ भेदभाव करते हैं सरकार के बाकी बाशिंदे, क्योंकि हम पिछड़ी जाति से आते हैं। और अब विपक्ष भी इसमें कूद गया है। वहां की भी पिछड़ी जाति की एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस में जो भी पिछड़ी जाति के विधायक होते हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो अब यह सियासी पटल पर आ चुका है, सियासी जंग इसमें शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये जो दरार हमें राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलती है, उस दरार की ये सब्जेक्ट नींव बन सकता है। और अगर ये नींव बन गया तो वाकई ये सिर्फ राजस्थान कांग्रेस के लिए बुरा नहीं होगा, ये केंद्र कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस जो आज तक जनता से वोट इसी बात पर लेते आई है कि वो अल्पसंख्यकों का भला करेगी, वो पिछड़ी जाति का भला करेगी, अगर उसके खुद के विधायक, सोचिए, ये बोलते हैं कि कांग्रेस में पिछड़ी जाति के विधायकों के साथ भेदभाव होता है और एक नहीं दो विधायक ऐसा बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए घातक कदम साबित हो सकता है। और यही नहीं, अब अपोजिशन भी इसमें कूद चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसे उसे संभालना होगा। नहीं तो राजस्थान से चली ये जो बात है, राजस्थान के संसद में जो ये बात रमेश मीणा ने उठाई है, वो इतना दूर तक जा सकती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और कहीं ना कहीं ये केंद्र कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी घातक बात साबित हो सकती है। इसलिए अब कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि वो उठे, जागे और अपने जो
वो विधायक है जिनको सम्मान नहीं मिला, उन्हें सम्मान भी दे, और कहीं ना कहीं ये जो कंप्लेन कर रहे हैं विधायक जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको भी सम्मान दे। नहीं तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बैटल ग्राउंड सेट हो जाएगा सियासी मैदान में, और अब उन्हें इसको सेटल करना मुश्किल हो जाएगा अगर इन्होंने ये सम्मान जल्दी ही वापस नहीं दिया तो। देखते रहिए आप लोग भी राजस्थान संवाद। हम इसी तरह से पूरा विश्लेषण आप तक हर खबर का लाते रहेंगे ताकि हर खबर सबसे पहले आपको पता चल सके। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और अगर यह खबर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि और किन विषयों पर हमको कंटेंट बनाना चाहिए, और हम आपसे सामने पूरा विश्लेषण वाला कंटेंट लेके आते रहेंगे। नमस्कार। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.